नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 विषय गृह विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में होम साइंस के नाम से जानते हैं, का आज हम लोग सेट 1 को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड 2024 के लिए जारी कर दिया गया है। देखिए, समय जो एग्जाम में दिया जाएगा सो 1 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक जो होगा सो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब देखिए, कुछ निर्देश जो दिए गए हैं सो सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। सही विकल्प का चयन करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है सो 1 अंक निर्धारित किया गया है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ से आप लोगों का जो प्रश्न शुरू होता है, पहला नंबर में दिया गया है, गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो गृह विज्ञान का उद्देश्य होता है पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों, इधर गृह विज्ञान क्या ज्ञान उपयोगी है? गृह विज्ञान जो है ज्ञान उपयोगी क्या है? तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, परिवार के सभी सदस्यों के लिए। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इधर दिया गया है दोस्तों, संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था होती है। संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए बाल्यावस्था, बी में देखिए शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, किशोरावस्था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, एटलसेस शब्द है। एटलसेस शब्द किस भाषा से आया है? किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लैटिन भाषा का। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, लैटिन भाषा का। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, 5 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, 5 में नीचे है, यौन अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो यौन अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, यौन अंगों में वृद्धि होती है, यौन अंगों की सक्रियता व क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति की भावनाओं, सोच और व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यह जो सभी क्रियाएं होती है सो यौन अंग के विकास के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिवर्तन। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर हो जाते हैं। तो प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर क्या हो जाते हैं? तो अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, अंतर्मुखी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है दोस्तों, किशोरावस्था में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? किशोरावस्था में जो होता है सो किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? तो तीव्र तथा अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, तीव्र तथा अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है दोस्तों, संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? संज्ञात्मक विकास की जो होती है सो कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4 होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 4। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दोस्तों, किशोरावस्था में व्यवसाय के उचित चुनाव के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में व्यवसाय के लिए उचित जो चुनाव होना चाहिए सो क्या होना चाहिए? आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिरुचि तथा व्यावसायिक परामर्शदाता की राय जानना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है दोस्तों, किशोरावस्था में एनीमिया से बचाव के उपाय हैं। किशोरावस्था में जो एनीमिया नामक रोग होता है, इससे बचाव के लिए क्या उपाय है? तो संतुलित, पौष्टिक तथा लौह लवण युक्त। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दोस्तों, जन्मजात अभिव्यक्ति भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जो है सो जिम्मेदार है? जन्मजात व्यक्तिगत भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जो है सो जिम्मेदार है? तो अनुवांशिकता जो है सो जिम्मेदार है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुवांशिकता। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो अनुवांशिकता तथा पर्यावरण। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है दोस्तों, किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किशोर के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है सो किसका होता है? तो साथी समूह का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, साथी समूह। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में इधर दिया गया है दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का भोजन होना चाहिए। किशोर एवं किशोरियों का भोजन जो है सो कैसा होना चाहिए? तो सभी पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त मात्रा वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सभी पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त
मात्रा वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों, मोटापे की स्थिति में क्या होता है? मोटापे की स्थिति में जो होता है सो क्या होता है? तो वसामय ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, वसामय ऊतकों में वसा की मात्रा जो होती है सो एकत्र हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है दोस्तों, धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान का जो सो कौन सा प्रभाव पड़ता है प्रतिकूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, श्वसन तंत्र पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, श्वसन तंत्र पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा किशोर अपराध का लक्षण नहीं है? किशोर अपराध का जो सो लक्षण नहीं है तो कौन सा? तो कक्षा में कार्य पूरा ना कर पाना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कक्षा में कार्य पूरा ना कर पाना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किस संबंध है? जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किस संबंध है? तो जनसंख्या की स्थिति से है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जनसंख्या की स्थिति से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है दोस्तों, स्वस्थ का आयाम है। स्वस्थ का आयाम क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। तो क्या है? ये सभी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है दोस्तों, पौष्टिक तत्व नहीं है। इनमें से जो कौन सा तत्व है जो सो पौष्टिक नहीं है? तो ये आहार जो है सो पौष्टिक नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी, आहार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों, यह पर्याप्त पोषण के लक्षण है। पर्याप्त पोषण का जो सो कौन सा लक्षण है? तो यह पर्याप्त पोषण के लक्षण है शरीर का भार कम होना, रक्त की कमी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है दोस्तों, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले कौन से पोषक तत्व हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन ये, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है दोस्तों, सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो सो कौन सा है? तो विटामिन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आप लोग पहले ही जानते हैं कि 8 क्लास से ही पढ़ रहे हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, घेंघा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है दोस्तों, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है सो अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो कद्दू में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कद्दू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है दोस्तों, जल में विलय विटामिन है। जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो जल में जो है सो विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, विटामिन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है दोस्तों, हरे पत्तों में पाया जाता है। हरे पत्तों में क्या पाया जाता है? तो खनिज लवण पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, खनिज लवण। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो जो है सो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है दोस्तों, दूध में नहीं होता है। दूध में क्या नहीं होता है दोस्तों? तो दूध में जो होता है सो लोहा नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन सी, लोहा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों, 29 में पूछा जा रहा है, संतुलित आहार का अवयव है। संतुलित आहार का कौन सा अवयव है? तो संतुलित आहार का जो है सो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है दोस्तों, सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को क्यों धोना चाहिए? छीलने से पहले, काटने से पहले, काटने के बाद कभी नहीं। तो छीलने से पहले जो है सो सब्जियों को एक बार धो लेना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है दोस्तों, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन कैसा हो जाता है? जल के माध्यम से जो भोजन पकाया जाता है वो कैसा हो जाता है? तो सुपाच्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सुपाच्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में है दोस्तों, पारिवारिक साधन है। पारिवारिक साधन कौन सा है? भोजन, वस्त्र एवं मकान, धन संपत्ति, सभी उपकरण। डी में है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तो पारिवारिक
संसाधन साधन कौन सा है? तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो है सो क्या आवश्यक है? तो संसाधनों का उचित प्रबंध करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संसाधनों का उचित प्रबंध करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में है दोस्तों, निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता जो है सो क्यों पड़ती है? तो नई परिस्थितियों के समायोजन में, घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करने होने पर, जब योजनाएं दीर्घकालीन हो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में है दोस्तों। 35 में क्या दिया गया? ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत जो है सो किन किन किसका ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए ये व्यक्ति की अपनी कार्य क्षमता का, बी विभिन्न कार्यों पर होने वाला ऊर्जा व्यय का, उपयुक्त दोनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों का, व्यक्ति की अपनी कार्य का क्षमता का भी और विभिन्न कार्यों पर होने वाली ऊर्जा व्यय का भी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है दोस्तों, कपास के तंतु के लिए गलत है। कपास के तंतु के लिए जो है सो कौन सा कथन जो है सो गलत है? तो यह प्राकृतिक तंतु, कपास हाँ प्राकृतिक तंतु है, यह प्रोटीन तंतु, यही तो गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यह प्रोटीन तंतु नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में है, नायलॉन तंतुओं का निर्माण होता है। नायलॉन तंतुओं का निर्माण जो है सो किस विधि द्वारा होता है? तो रासायनिक विधि द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, रासायनिक विधि द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में है दोस्तों, क्षार के संपर्क में ऊन के तंतु, क्षार के संपर्क में जो सो ऊन के तंतु जो सो कैसे हो जाते हैं? तो नष्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? कौन सा जो सो मिश्रित वस्त्र है? तो कोटस वूल, टेरी सिल्क, टेरी कोटस, डी इनमें से सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन दिए गए ये बी सी में जो है सो सभी मिश्रित वस्त्र हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है, ट्विल बुनाई वाले वस्त्र में धारियां दिखाई पड़ती है। ट्विल बुनाई वाले वस्त्र में धारियां जो सो कैसी दिखाई पड़ती है? तो तिरछी दिखाई पड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तिरछी। तो आज हम लोगों ने जो सो होम साइंस का कुल 40 प्रश्नों को सेट 1 में देखे हैं। अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनका भी जो है सो जैक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी हो सके और उनका नंबर जो है सो अच्छा से अच्छा आ सके। आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।